वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, साकेत, साकेत संत, पंचवटी आदि ग्रंथों में शूर्पणखा के बारे में जानकारी मिलती है। ये सभी जानते हैं कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक कैसे काट दी थी, जिसके बाद शूर्पणखा कैसे आग बबूला होकर लंका वापस चली गई और लंका जाकर उसने रावण को भगवान राम के खिलाफ भड़काया। माता सीता की बात उसके कानों तक पहुंचा दी थी और सोशल मीडिया पर कई लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि शूर्पणखा मुस्लिमों की पूर्वज है। ऐसा है या नहीं, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अलका यादव। ब्रह्मनिशन में आपका स्वागत है, जहां हम देश विदेश के मैथोलॉजिकल फैक्ट्स का गहन अध्ययन करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आओ जानते हैं शूर्पणखा के बारे में 10 रोचक जानकारी। ऋषि विश्वश्रवा और केकसी की पुत्री तथा लंका नरेश रावण की बहन थी शूर्पणखा। शूर्पवद नखानि यस्य सा शूर्पणखा, अर्थात जिसकी नाक सूप के समान हो। कुबेर को बेदखल कर रावण की लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युविहार के साथ कर दिया था। त्रिलोक विजय पर निके रावण ने एक युद्ध में विद्युजय को भी मार दिया था। इससे शूर्पणखा उनसे बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। उसने मन ही मन रावण को शाप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रावण ने उसे आश्वस्त करते हुए अपने भाई खर के पास रहने के लिए भेज दिया। वह दंडकारण्य में रहने लगी। हालांकि किंवदंतियों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि एक बार रावण शूर्पणखा के घर गया। शूर्पणखा का पति विद्युजय श्री हरि का उपासक था। यह देखकर रावण क्रोधित हो गया और उसने उसका वहीं वध कर दिया था। कथा के अनुसार श्री राम दंडकारण्य में ही रहते थे। वहाँ शूर्पणखा ने जब श्री राम को देखा तो वह उन पर मुग्ध हो गई। राम का परिचय जानकर उसने कहा कि मैं इस प्रदेश में सुचारिणी राक्षसी हूँ, मुझसे सब भयभीत रहते हैं। विश्वा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर श्री राम मुस्कुराए और बोले कि उनका विवाह हो चुका है तथा उनका छोटा भाई लक्ष्मण अभी अविवाहित है, अतः वह उसके पास जाए। शूर्पणखा ने लक्ष्मण के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण ने अस्वीकार कर उसे फिर राम के पास भेज दिया। यह सुनकर वह भड़क गई और उसने कहा कि मैं सीता को ही खा लेती हूँ, तब यह सोच नहीं रहेगी और फिर हम विवाह कर लेंगे। जब वह सीता की ओर झपटी तो राम के आदेश अनुसार लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। कहते हैं कि जब यह घटना घटी तब तीनों पंचवटी में रहते थे। पंचवटी नासिक में है। यह भी कहते हैं कि नासिक का नाम इसलिए नासिक है क्योंकि वहाँ शूर्पणखा की नाक कटी गई थी। हालांकि कुछ विद्वान इसे नहीं मानते हैं। अपनी कटी नाक के साथ शूर्पणखा अपने भाई खर और भूषण के पास गई। दोनों ने अपनी सेना सहित हमला किया। राम ने लक्ष्मण और सीता को एक कमरे में जाने को कहा और वो अकेले ही संपूर्ण सेना से युद्ध लड़े। अंत में उन्होंने खर और दूषण का उनकी सेना सहित उनका वध कर दिया। भी यह युद्ध देखने गए थे। दूषण, ऋषिराम तथा अनेक राक्षसों के मारे जाने पर खर स्वयं राम से युद्ध करने गया और वह भी मारा गया। राम ने खर, दूषण, ऋषिराम तथा 14,000 राक्षसों को मार डाला। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। तब रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। कहते हैं कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उस समय पृथ्वी पर एक व्रजा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्र ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म लेंगे, तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। जब शूर्पणखा की लक्ष्मण जी नाक कान काट दिए तो शूर्पणखा के ज्ञाशु खुल गए और उसे भान हो गया कि वह कौन है। तब उसने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्करजी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि रावण का वध होने के बाद शूर्पणखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई थी और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी थी। ऐसी किंवदंती है कि शिव आराधना के बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन देकर वरदान दिया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबट ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पर कई लोग शूर्पणखा को मुस्लिमों का पूर्वज बता रहे हैं।
पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे किसी भी ग्रंथ में शूर्पणखा के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। कहा जाता है कि रावण की मौत के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रहने लगी थी। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुबेरी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई। आज का विषय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। अगर माइथोलॉजी के विषय पर आपको वीडियोस देखना पसंद है तो ब्रह्म नेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।